अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें जो है वो बरसाता रहे। दोस्तों, 3-4 टॉपिक हैं जो आपसे बात करनी। एयरपोर्ट पर बैठे हैं और आपको पता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने ये सफ़र जो है ना वो अल्लाह बख्शे वालद साहब को वो कहते थे कि ना दे पैर दे विच सफ़र है। मतलब कि वालद साहब जो हैं वो रहते गांव में थे, लेकिन उनका पता नहीं लगता था कि वो सुबह लाहौर होते थे और शाम को वापस गांव होते थे। और उस दौर में लाहौर जाना और वापस आना भी एक बड़ा काम होता था। तो शायद कुछ इसी किस्म का कुछ चक्कर हमारे साथ भी है कि जो सफ़र है वो बस इसी तरह चलता रहता है। बहरहाल इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकातें होंगी। 3-4 टॉपिक हैं। इमरान रियाज़ और सुलेमान साहब जो हैं वो आपस में लड़ पड़े हैं। वकील कह रहे हैं कि हम लोग हुकूमत गिराने के लिए तहरीक चलाने वाले हैं और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो भी डट गए हैं। ये तीनों चार टॉपिक हैं, इस पर बात करेंगे। पहले जो शुरू कर लेते हैं वो हमारे जो कलात में 18 जवान शहीद हुए हैं। ये जो जवान शहीद हुए हैं ये अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए, मेरे और आपके सुख के लिए, मेरे और आपकी चैन की नींद के लिए शहीद हुए हैं। अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद करे। शहीद जो होता है वो कभी नहीं मरता, उसको शहादत जो है वो हमेशा ज़िंदा रखती है। और ख़ास तौर पर जो पिछला आप अगर वक्त देखें, पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के इन जवानों ने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, मेरे ख़्याल में सुनहरी हरूफ में लिखने वाली हैं। और फिर ये कुर्बानियाँ जो हैं एक शख्स तक नहीं होती, ये पूरा ख़ानदान कुर्बानी दे रहा होता है। बहुत सारे ऐसे जवान होते हैं जो मैं और आप देखते हैं जिनके 10 दिन पहले शादी हुई होती है या जिनकी 15 दिन के बाद शादी होती है, जिनका बच्चा 6 महीने का होता है या साल का होता है या 2 साल का होता है। जवानों के माँ बाप बूढ़े होते हैं और वो वाहिद कफ़ील होता है, वो वाहिद अपने ख़ानदान का सहारा होता है, लेकिन इसके बावजूद अपने मुल्क की तरफ वो दुश्मन की मैली नज़र नहीं पड़ने देते हैं और उनके सामने सीसा पलाई हुई दीवार बन के खड़े होते हैं। शहादत कबूल कर लेते हैं, लेकिन अपने वतन की तरफ एक कदम नहीं उठने देते। आर्मी चीफ ने एक बार फिर मुतनब्बा किया है, एक बार फिर कहा है कि हम लोग किसी तरह से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, शायद अफ़गानिस्तान वाले समझ रहे हैं कि अगर हम उनके किसी उसमें आ जाएंगे, डर और खौफ में आ जाएंगे, या फिर वो जो ताकतें पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं उनके डर और खौफ में आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। आखिरी दहशतगर्दी की जो लड़ने वाला है उसको ख़त्म करने तक ये जवान अपने अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे। बहुत बड़ी कुर्बानी है जो पाकिस्तान की अफवाज दे रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है ये जो मुल्क दुश्मन है, ये एक इंटरनेट पर जिनको डिजिटल दहशतगर्द भी कहा जाता है, वो भी किसी तरह से बाज नहीं आ रहे और वो भी अपनी हरकतें जारी रखे हुए हैं और वो भी अपना काम जो है उनका काम है, जैसे कि आपको पता है, उसको जारी रखे हुए हैं। और वो बाज इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इससे पहले इनके साथ शायद नरम रवैया रखा जाता था, लेकिन इस दफ़ा इनके साथ कोई नरम रवैया नहीं रखा जा रहा। उनकी जो जो ट्रेंड चल रहे हैं, उनके जो अल्फाज हैं, वो मैं यहाँ पर बयान भी नहीं कर सकता, ना बता सकता हूँ कि वो शहीद होने वाले इन जवानों के बारे में क्या लिख रहे हैं, शहीद होने वाले इन जवानों के ख़ानदानों के लिए क्या लिख रहे हैं, और ये कौन हो सकते हैं। क्या आपको लगता है ये पाकिस्तानी हो सकते हैं? और अगर ये पाकिस्तानी हैं तो ये किन के हाथों में खेल रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अपने मुल्क के जवान जो आपकी हिफाजत करते हुए अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, उनके बारे में ये अल्फाज लिखना मेरे ख्याल में ज़ेब नहीं देते। लेकिन खैर, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक ऐसा ग्रोह है, एक ऐसा जत्था है जो कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो आगे जाए, तो ये इस किस्म की हरकतें करता है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरे मुल्क के जो जवान हैं वो आखिरी दम तक जो है वो अपने वतन के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला जो है वो खड़े रहेंगे। अच्छा जी, भाई तुमने जो करना है कर लो, ये कौन कह रहा है? इमरान रियाज कह रहा है। किसको कह रहा है? सुलेमान को। अच्छा जी, मैं आपको ज़रा ये बताऊं कि जो सुलेमान साहब हैं उन्होंने पहले ट्वीट की है, इनको अपना क्या नाम है जो है इमरान रियाज साहब को करके की है कि आसम जो उन्होंने मतलब इसको आसम नसीर एंड द टाउट्स आर मच मोर इन्फ्लुएंस ऑन द इमरान रियाज खान देन आई डू ऑन Feb 4 वी विल फोकस ऑन आवर ट्विटर स्पेस ऑन इमरान रियाज फ्रीडम एंड पाकिस्तान। अच्छा, वो इमरान रियाज साहब के बारे में वो जो हैं ज़ाहिर है अब वो टाउट कह रहे हैं उनको कि ये टाउट हैं और टाउटों के टाउट और टाउट सारों को टाउट किए जा रहे हैं, तो फिर इसकी लड़ाई जो है वो ऐसे ख़त्म तो नहीं होगी। फिर ये कैसे हो सकता है कि इमरान रियाज की रोज़ी रोटी जवाब देना है तो इमरान रियाज जवाब ना दे, ये कैसे हो सकता है? तो इमरान रियाज साहब जो हैं वो जवाब दे रहे हैं और वो टकामा करके जवाब दे रहे हैं। इमरान रियाज साहब लिख रहे हैं, भाई तुमसे जो होता है वो कर लो।
इन जर्नैलों ने भी अपना टिल लगा कर देख लिया है, तुम भी शौक पूरा कर लो। इमरान खान जैसे दोस्त की अहलिया को तुमने नहीं बख्शा, मेरी गलती ही थी कि राब्ता रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी किसी कम ज़र्फ़ से वास्ता ना पड़वाए। मैं जान बचाकर बाहर ज़रूर आया हूँ, मगर इन कतूरों के भौंकने की इजाज़त नहीं दूंगा। अब वो कह रहे हैं कि जी मैं जान बचाकर बाहर आया हूँ, हालांकि वो कहा करते थे कि जो जान बचा के बाहर जाते हैं, जो भागते हैं, वो बहादुर नहीं है। बहादुर वही हैं जो आखिरी सांस तक अपने मुल्क में रहते हैं। यही दरस देते रहे इमरान रियाज साहब, और इन्हीं से लाखों और करोड़ों डॉलर जो वो कमाते रहे। अब वो जो लाखों डॉलर कमाते रहे हैं मुझे और आपको झूठ बेचकर, और फिर जब उन्होंने अपने दोस्त इमरान खान की तरह यू टर्न लिया तो फिर कैसा यू टर्न लिया, और फिर जाते हुए जो वीडियो बनाकर मुझे और आपको दिखा रहे हैं, जो मेरे और आपके जिसे कहते हैं ना कि उसको हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए, और फिर उनके शागिर्द जो हैं उस डंकी को जिस तरह हिजरत का रूप दे रहे हैं वो भी आपके सामने। बट उन्होंने इमरान रियाज साहब ने कतूरे कहा है, कुत्ते का बच्चा कहा है सुलेमान अहमद को। ये मैं नहीं कह रहा। कतूरों का मतलब क्या होता है? कतूरे होते हैं कुत्ते के बच्चे, और वो कह रहे हैं कि इनके कुत्ते के बच्चों से मैं डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, और साथ ये भी कह रहा है कि कुत्ते के बच्चों को मैं भौंकने की इजाज़त भी नहीं दूंगा। जिनके मुंह से पाकिस्तान में चूं तक नहीं निकली और अब गद्दारों के सर्टिफिकेट देते हैं, फजूल बहस में है, अब मजीद वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। और हाँ, मैं एक शरीफ आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ। कह रहा है कि मैं शरीफ आदमी नहीं हैगा, मैं शराफत वर्गे बंदे में रखे ने कब्जा ग्रुप ਜਿਹੜੇ आके कब्जा करते हैं, या तो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ कब्जा कर लेगा, तो या कह रहा है कि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं मरवा भी देंगा। धमकी दे रहा है इमरान रियाज कि मैं शरीफ इंसान नहीं हूँ। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि लंदन में बैठा हुआ एक इंसान पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को जो उसके खिलाफ बात करेंगे, जो उसका असल चेहरा आवाम के सामने लाएंगे, वो परवेज़ संदीला भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो ज़ैद बकर भी हो सकता है, तो वो उनको धमकी भी दे रहा है कि मैं कोई शरीफ इंसान नहीं हूँ। भाई तू शरीफ इंसान नहीं है तो जिसने इमरान खान नहीं छोड़ा, जिसने इमरान खान की बीवी को नहीं छोड़ा, तुम्हें वो शरीफ इंसान लगता है? तो सुलेमान अहमद साहब जो है कि आपको लगता है कि वो कोई शरीफ इंसान है? वो भी अगर अड़ गए हैं तो फिर आप देखते हैं कि कुत्ता कौन है और कुत्ते का बच्चा कौन है। ये अब तुम दोनों की लड़ाई में होगा। देखें, कल तक ये मिल पर, मेरे पर, आप पर, पाकिस्तान के अदारों पर, पाकिस्तान की जमहूरियत कर भौंकते रहे हैं, और आज माशाल्लाह ये आपस में भौंक रहे हैं। ये होता है खुदा की ज़ात की तरफ से जब मकाफ़ात अमल जिसे कहते हैं ना, ये वो मकाफ़ात अमल है जिसको मैं और आप जो हैं वो सुनते आए हैं, और अब हम देख रहे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं। और ये अकेला ये नहीं लड़ रहा, उधर से सुलेमान अहमद लड़ रहा है, उधर से आदिल राजा लड़ रहा है, उधर से मोईद पीरज़ादा कर रहा है, उधर से वजाहत लगा हुआ है। तो ये आपस में इनकी जो लड़ाई है वो लड़ाई है डॉलरों की, वो लड़ाई है आपस में भौंक कर एक दूसरे के ऊपर डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब कमाने की, और वो कर रहे हैं और उनका काम है, वो आखिरी दम तक करेंगे। लेकिन उसमें जो मुल्क का नुकसान होता है, जो इमरान रियाज साहब मुल्क का नुकसान कर गए हैं, वो मेरे ख्याल में जो है एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है, जिससे अल्लाह पाक बचाए। अच्छा जी, एक और ख़बर यह है कि जी वकील जो हैं उन्होंने डिसीजन ले लिया है जी कि उन्होंने हर हाल में जो है वो लड़ाई जो है वो लड़नी है, और लड़ाई लड़नी है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, इस मुल्क के सिस्टम के ख़िलाफ़। वकील जो हैं इमरान खान के हाथ में खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो 2% है, 4% या 10% है, कितने हैं ये आने वाले दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा। वकीलों को शायद अब लग रहा है कि वो जिस तरह मुशर्रफ के दौर में निकले थे और एक बहुत बड़ी तहरीक, नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। वो एक और चीज़ थी उस वक़्त, एक और लहर थी, एक और हवा थी, लेकिन अब इस मुल्क में बड़ी मुश्किल से कानून की थोड़ी बहुत हुक्मरानी पैदा हो रही है, और चंद वकला को इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी इसको फिर दोबारा वो गड़बड़ करें। देखें, इख्तलाफ हो सकता है, ये जो अभी हुकूमत ने किया ये हुकूमत के दायरा कार में आता है, ये कानूनी है, ये कोई गैर कानूनी नहीं है। परवेज़ संधीले को जज नहीं बना दिया, मियाँ जिसको जज बनाया है वो जज बनने के अहल है, जिसकी ट्रांसफ़र की है उसकी ट्रांसफ़र जो है कानूनन की जा सकती है तो की है। अगर लाहौर से इस्लामाबाद लेके गए हैं तो पहले जो जज बैठे हैं वो भी डेफिनेट एक दूसरे सूबे से जा सकते हैं, और यही कानून कहता है, यही पार्लियामेंट ने जो आइन जो पास किया है उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मसाइल क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है? असल में क्या है कि यहाँ पे हर बंदे को लत लग चुकी हुई है मेन स्ट्रीम पर रहने की, ख़बरों में रहने की, सोशल मीडिया पर रहने की, और उसमें वकला भी आते हैं, उसमें जज भी आते हैं, उसमें मतलब सारे ही आते हैं। तो सबको अपने अपने शौक़ पूरे करने हैं, वो आप अपने अपने शौक़ पूरे करें, लेकिन अपने शौक़ पूरे करने के चक्कर में मुल्क की तरफ इस नज़र से ना देखें, ये आपसे गुजारिश है मेरे ख्याल में। बाकी जो आपने करना करें, हमें किसी से क्या लेना देना है, लेकिन सिर्फ ये है कि आप अपने राइट को इस्तेमाल करें, हक़ को इस्तेमाल करें। आने वाले दिनों में
बहुत अहम इवेंट हो रहे जा रहे हैं। पाकिस्तान तुर्क सदर आ रहे हैं, क्रिकेट की चैम्पियन ट्रॉफी आ रही है, हॉकी के मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्री के क्लब आ रहे हैं। तो बड़े अहम दिन है, इंशाल्लाह ताला आपको उनसे भी अपडेट करेंगे। और गुजारिश भी है, रिक्वेस्ट भी है कि खुदारा हाथ हल्का रखें। अगर मुल्क थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जा रहा है तो उसको जाने दें। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला आप लोग में अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। अगली मुलाकात जो है वो किसी अगले मुल्क से होगी, साथ साथ आपको बताते जाएंगे। ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।